बालचान जी, हमारे पड़ोस झंडुता के विधायक श्री जे.आर. कटवाल जी, हमारे त्रिलोक जम्वाल जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, और हमारे नवीन जी जो प्रभारी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, कंदरौर के प्रबुद्ध जनता, माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कंदरौर आना मेरे लिए हमेशा विशेष बात रहती है और कंदरौर का और मेरा संबंध एक अटूट भी है और अमिट भी है, न मिटने वाला है न टूटने वाला है। ऐसा मेरा संबंध कंदरौर के साथ है। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उस समय भी मीडिया वालों ने कंदरौर में ही आकर के इंटरव्यू लिया, क्योंकि उनको ये पता चला कि मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कंदरौर से हुई। तो दुनिया की नजरों में भी कंदरौर का एक विशेष स्थान मेरे साथ जुड़ता है और आप सब लोगों के बीच में जब मैं आता हूं तो मुझे पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। अब आज की जो नई पीढ़ी है उसको तो शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन पुराने लोग तो जानते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इस आंदोलन के माध्यम से अपने आप को एक विचार की लड़ाई को आगे बढ़ाया था और उसमें सफलता हासिल की। तो आज मैं बैठे बैठे देख रहा था, हमारे बलवंत चंदेल जी बैठे हैं, हमारे बिंदुराम जी बैठे हैं, हीरा जी बैठे हैं, प्रकाश जी उस समय सर्विस में हुआ करते थे और सर्विस में होते हुए और इनके पूज्य पिताजी उस समय वो रिटायर हो गए थे, तो उस समय उन लोगों ने पूरा योगदान किया। गर्जाराम जी को मैं देख रहा हूँ, गर्जाराम जी के भी पूज्य पिताजी उस समय आंदोलन में थे और आप सर्विस में थे और उस समय सर्विस में रहते हुए सब लोग काम कर रहे थे। मैनेजर साहब हैं, राजेंद्र चंदेल जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के आंदोलन को एक रूप दिया था और हमारे श्रीकंठ जी हैं, सब लोग मिलकर के जहाँ जो जिसको कहते हैं कि आंदोलन का वह मीटिंग पॉइंट था, तो वो भी हम लोगों ने ज़माना देखा और एक तरीके से कांग्रेस विचारधारा के कार्यक्रम को एक सशक्त रूप में लड़ते हुए अपनी बात को मनवाने का वह एक टर्निंग पॉइंट था आंदोलन का, जिसमें से विचारधारा को ताकत मिली। यह हम जरूर आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ, सुभाष जी ने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव जीते हैं। इस चुनाव के नतीजे बहुत गहरे मायने रखते हैं। गहरे मायने किस मायने में रखते हैं? पहला कि भारतीय जनता पार्टी अब जहां सरकार में आती है वहां लोगों की सेवा करते हुए दोबारा सरकार में आती है और दोबारा लोगों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा कि सांप्रदायिकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, इलाकावाद, इन सब को एक तरीके से चैलेंज करते हुए मोदी जी ने जो नई संस्कृति राजनीति की रची है वो है विकासवाद, राष्ट्रवाद, सेवा, रिपोर्ट कार्ड। इस संस्कृति को लोगों ने अपनाया है और मोदी जी के राष्ट्रवाद और विकासवाद पर मुहर लगाई है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के नतीजे, 389 सीट पर कांग्रेस लड़ी, 377 सीट पर उसकी जमानत जब्त हो। यानी जिसने उत्तर प्रदेश को 40 साल 50 साल राज किया, जिसने 15-15 मुख्यमंत्री देखे, वह आज 389 सीट्स पर से 377 सीट्स पर अपनी जमानत जब्त कराती है।
यह स्थिति आकर के चली। उसी तरीके से आप पार्टी 377 सीटें में लड़ी उत्तर प्रदेश में, और 377 सीट में 377 में ही अपनी जमानत जब्त कराई है, यह भी हमको याद है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बीजेपी फिर से जीती। उत्तर प्रदेश में तो 38 साल बाद कोई सरकार, जिसकी सरकार थी, दोबारा सरकार आई, ये 38 साल बाद हुआ। और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का भी किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए थे। ये योगी जी हैं जिन्होंने 5 साल पूरे भी किए और दोबारा शपथ ली। यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। अब मैं उत्तराखंड की बात करूं, 47 सीटें बीजेपी ने जीती। 70 सीटों में 68 सीट पर हमारी आप पार्टी लड़ी और 68 में से 66 सीटों पर जमानत जब्त हुई। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि पहाड़ी राज्यों में बोलते तो बहुत हैं। गोवा गया मैं, गोवा में आप पार्टी का टीएमसी के पोस्टर ही पोस्टर, एड़ा लगे जानते कि बीजेपी आई ही नहीं। ये पैसे का खेल है, पैसे का खेल, पोस्टर ही पोस्टर लगाए। चुनाव हुआ, दोनों पार्टियां लड़ी, 40 सीटें हैं, 40 की 40 सीटें लड़ी और दोनों की 2 ही जगह पर जमानत बची, बाकी सब पर जमानत साफ हुई, आप पार्टी की और टीएमसी पार्टी की। मित्रों, यहां मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। अब भारत में राजनीति में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसे आप लोगों ने सींच करके, अब ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भी ज्यादा हमारी संख्या है, 18 करोड़ की हमारी संख्या है। और अगर मैं देश की बात करूं तो अकेली विचार और विचार के साथ साथ कैडर बेस्ड ऑल इंडिया पार्टी अब रह गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां पहले रीजनल पार्टी बनी और बाद में ये सारी पार्टियां प्रदेश की पार्टी बनी, परिवार की पार्टी बनी। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप जम्मू कश्मीर का नजारा उठाकर देखिए, पीडीपी परिवार की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी। आप थोड़ा नीचे आइए, हरियाणा आइए, लोकदल परिवार की पार्टी, अभय चौटाला, अजय चौटाला, चौटाला ग्रुप, सब परिवार की पार्टी। आप पंजाब जाइए, आपको शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी। आप उत्तर प्रदेश आइए, आपको वहां पर मिलेगा समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी, अखिलेश की पार्टी। आप बिहार जाइए, आरजेडी लालू की पार्टी परिवार की पार्टी। आप बंगाल जाइए, आप टीएमसी परिवार की पार्टी। आप असम जाइए, गोगोई कांग्रेस, यानी परिवार की पार्टी, वो भी कांग्रेस भी परिवार की पार्टी। बीजू जनता दल एक ही व्यक्ति की पार्टी। आप नीचे जाइए, आंध्र प्रदेश टीडीपी परिवार की पार्टी, जगन मोहन परिवार का व्यक्ति, वाईएसआर का बेटा है। आप तेलंगाना जाइए, चंद्रशेखर राव और तेलंगाना राज्य समिति टीआरएस परिवार की पार्टी। आप मद्रास जाइए, यानी तमिलनाडु जाइए, डीएमके परिवार की पार्टी। आप इधर आ जाइए, महाराष्ट्र में शिवसेना परिवार की पार्टी। आप इधर आ जाइए, महाराष्ट्र में एनसीपी परिवार की पार्टी। यानी सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां होती। मैंने आपके सामने देश का नक्शा खींच के बताया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी मैं बता दूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, और कांग्रेस नाम की तो चीज ही नहीं रह गई। ये भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी सबकी छुट्टी, बाकी सबकी छुट्टी हो। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चैलेंज है, ये पारिवारिक पार्टियां जिनका कोई विचार नहीं, प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कोई विचार से लेना देना नहीं, और ये देश के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाती है।
देश महत्वपूर्ण नहीं है? अब बताइए, अगर इन पार्टियों ने मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा, इससे बड़ा देश का विरोध कौन कर सकता था? भारत की आर्मी पर प्रश्न खड़ा करना ये क्या है? आप बताइए, वैक्सीनेशन जहां 130 करोड़ की जनता को मोदी जी बचाने के लिए लगे हुए थे, वहां ये मोदी टीका, बीजेपी टीका ये लगा